यीशु का शिष्य बनना। Ser seguidor de Jesus यीशु का शिष्य बनने के लिए exige renúncias. आपको त्याग करना होगा, Renunciar à própria vontade अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा para fazer a vontade de Jesus. ताकि यीशु की इच्छा पूरी हो सके। Ser seguidor de Jesus यीशु का शिष्य होने का मतलब है significa amar Jesus acima de todas as coisas. बाकी सब चीजों से बढ़कर यीशु से प्रेम करना, Acima de tudo हर चीज से ज्यादा e acima de todos. और हर किसी से ज्यादा। Ser seguidor de Jesus यीशु का शिष्य बनने का exige não se envergonhar dele. मतलब है कि आप उनके नाम से शर्मिंदा ना हो। Eu vou ler alguns versos da मैं Bíblia बाइबल से कुछ सुसमाचार पढ़ने जा रहा हूँ que fala sobre ser seguidor de Jesus. जिसमें यीशु का शिष्य बनने के बारे में बात की गई Preste है। bem atenção. पूरे ध्यान से सुनिए। No livro de Mateus 10:32. मैथ्यू की किताब 10:32 में लिखा है Portanto, कि qualquer que me confessar diante dos homens, अगर कोई भी इंसान दूसरे आदमी के सामने मुझे स्वीकार eu करता है confessarei diante do meu Pai, तो मैं अपने पिता परमेश्वर के सामने इस व्यक्ति को स्वीकार करूंगा que está nos céus. जो स्वर्ग में रहते हैं। Jesus disse यीशु ने कहा que se nós confessar o nome dele sem se envergonhar, कि अगर हम शर्मिंदा हुए बिना उनके नाम को स्वीकार करते हैं ele vai confessar o nosso nome para Deus Pai que está no तो céu. वह हमारे नामों को अपने उस परमेश्वर पिता के लिए स्वीकार करेंगे जो स्वर्ग में है। Verso 33, छंद 33 में ele fala que qualquer que negar o seu nome वह कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने diante dos homens, उनके नाम से इनकार करता है ele negará o nosso nome तो परमेश्वर पिता के सामने भी diante do Pai Celestial. हमारे नाम को नकार देगा। No verso 37 ele disse: छंद 37 में उन्होंने कहा quem ama o seu pai ou sua mãe आपके पिता या माता को मुझसे ज्यादा mais do que a mim, कौन प्यार करता है, não é digno de mim. ये मेरे लिए काफी नहीं है। E quem ama mais o seu filho और कौन ज्यादा प्यार करता है, आपका बेटा ou a sua filha, या आपकी बेटी, não é digno de mim. ये मेरे लिए काफी नहीं है। Jesus disse que nós temos que amar ele यीशु ने कहा कि हमें उनसे प्रेम करना होगा mais do que a nossa própria família. हमारे अपने परिवार से भी ज्यादा। E Jesus disse para nós tomar a sua cruz, no verso 38, यीशु ने कहा कि उनका क्रॉस लेना e seguir a Jesus. और यीशु की आज्ञा मानना, Carregar a nossa cruz अपना क्रॉस पहनना, significa carregar as nossas responsabilidades इसका मतलब है परमेश्वर के पुत्र के रूप में como filho de Deus हमारी जिम्मेदारी को निभाना e renunciar à nossa própria vida. और अपने जीवन का त्याग करना। Quem perder a sua vida जो भी अपने जीवन का त्याग por करेगा amor a Jesus, यीशु के प्रेम से a ganhará. वह इसे हासिल कर लेगा। Quem quiser viver a sua própria vida, लेकिन जो व्यक्ति अपना जीवन जीना चाहता है perderá. वह इसे खो देगा। Então Jesus, com tudo isso, तो इन सब के जरिए यीशु está dizendo que nós precisamos o seguir, ये कह रहे हैं कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, abandonar nossa própria vontade. अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। Jesus tem que ser tudo na nossa vida. हमारे जीवन में यीशु के सिवा और कुछ नहीं होना Ele foi चाहिए। o único que veio à Terra, सिर्फ वही हैं जो पृथ्वी पर आए थे, não pecou, कोई पाप नहीं किया e sua vida serviu de sacrifício और उनके जीवन को बलिदान के रूप में पेश किया diante de गया Deus Pai परमेश्वर पिता के सामने para nos perdoar. हमें क्षमा करने के लिए। Jesus é a nossa ponte com Deus Pai. यीशु परमेश्वर पिता तक पहुंचने का हमारा Ele पुल é o है, caminho, a verdade e a vida. वह सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता Só है Ele pode nos levar até o Pai Celestial. और सिर्फ वही हैं जो हमें परमेश्वर पिता के पास ले जा सकते हैं। Andar com Jesus é ter alegria, यीशु के साथ चलने में आनंद, amor, प्रेम, fidelidade, वफादारी, paciência, धैर्य, esperança उम्मीद e perdão dos pecados. और पापों की क्षमा मिलती है। Para nós ter Jesus no nosso coração, लेकिन अपने दिलों में यीशु को बसाने के लिए precisamos renunciar ao pecado, हमें पापों का त्याग करना होगा, aquilo que nos afasta de Deus. ऐसी चीजें का जो परमेश्वर से दूर करती हैं। Prostituição, वेश्यावृत्ति, a mentira, झूठ बोलना, a incredulidade. भरोसा तोड़ना Crer que Deus enviou Jesus, seu Filho, और विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए para nos salvar. अपने पुत्र को भेजा है। Vamos orar agora. आइए अब प्रार्थना करें। Que Jesus entre na sua vida. यीशु की शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। Coloque sua mão onde tiver uma enfermidade. अपनी बीमारी के बारे में सोचें, E vamos pedir para Jesus curar. अपने हाथों को उस जगह पर रखें जहां आपको बीमारी है और यीशु से चंगा करने के लिए कहें। Você tem tristeza na sua alma. अगर आपकी आत्मा दुखी है Jesus tira a tristeza. तो यीशु दुख को दूर कर देंगे। Jesus abre portas de emprego. यीशु नौकरियों के दरवाजे खोलते हैं।
Quando Ele é Senhor da nossa vida, Ele transforma. जब वह हमारे जीवन में आते हैं तो हमें बदल देते हैं। Grita depois de mim. मेरे बात दोहराई, Senhor Jesus, हे यीशु, entra na minha vida. मेरे जीवन में प्रवेश करो, Cura as feridas, मेरे जख्मों को भर दो, cura as enfermidades. मेरी बीमारियों को चंगा करो, Coloque em minha vida o seu poder. मुझे अपनी शक्ति दो, Perdoa os meus pecados. मेरे पाप बख्श दो E escreve meu nome no livro da vida. और जीवन की पुस्तक पर मेरा नाम लिख दो। Eu creio em Ti, Jesus. मुझे आप पर भरोसा है यीशु। Faça morada em minha vida. आओ और मुझ में प्रवेश करो। E quero ser seu seguidor. मुझे आपका शिष्य बनना है। Eu creio. मुझे भरोसा है। आमीन। Que Jesus faça a obra completa na sua vida. यीशु आपके जीवन के सभी काम करते हैं। Creio que Ele fará tudo novo na sua vida. यकीन करें कि वह हर चीज को नया कर देंगे। आपके जीवन में सब कुछ नए सिरे से होगा। Te amo. यीशु को आपसे प्यार है Nós também. और हमें भी। Com Ele. यीशु के साथ बने रहे। Amém. आमीन।